हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, मानव विकास है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है मानव और दूसरा है विकास, यानी मानव का विकास। इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ उसके जो आयु है या फिर उसकी उम्र है उसके साथ लिया जो है जोड़ा जाता है इसे, बल्कि इसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, यानी राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, सभी पक्षों को जोड़ा जाता है, तो वह होता है मानव विकास। जैसे यदि किसी चीज का बढ़ना होता है, जैसे जनसंख्या है, जैसे जनसंख्या है, किसी गांव में 50 थी, उसके बाद अगले वर्ष हो गई 100, तो यह विकास नहीं है। गांव में घर है, वो थे 40, 2 साल बाद हो गए 60, तो ये विकास नहीं है। गांव में जो है वो ऐसा मान लीजिए आप, गांव के अंदर कुछ स्कूल थी, प्राथमिक विद्यालय था, वो एक था, लेकिन 2 साल बाद हो गया 2, तो ये विकास नहीं है। ऐसी चीजें कहलाती है वृद्धि, यानी किन्हीं चीजों का बढ़ना कहलाता है वृद्धि। तो फिर विकास क्या है? विकास है जो एक ऐसा रूप है, यानी मानव विकास है वो विकास का एक ऐसा रूप है जो जीवन के स्तर में सुधार लाता है। जैसे जनसंख्या है 50, तो मान लीजिए 100 हो गई, लेकिन ये घर है वो पहले की तुलना में चाहे बड़े हो, लेकिन उन घरों का जो निर्माण है वह उत्तम स्तर का हुआ हो। जनसंख्या है वो बड़ी हो, लेकिन जनसंख्या का जीवन स्तर है वो सुधरा हो। घर है वो उत्तम स्तर के बने हो, स्कूल है वो प्राथमिक, सिर्फ प्राथमिक नहीं बड़े, यहाँ पर जो है माध्यमिक हो गए, कॉलेज हो गए, कई सुविधाओं का विकास हुआ। तो यानी कि सिर्फ बढ़ना वृद्धि कहलाता है, जबकि बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार होना विकास कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखना है कि मानव विकास, विकास का एक ऐसा रूप है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है। सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है, इधर लिख रहा हूं, मानव विकास, विकास का एक ऐसा रूप है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है, और विकल्पों में वृद्धि करता है, और उसके विकल्प में वृद्धि करता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि मानव विकास, विकास का ऐसा रूप होता है जो केवल जो वृद्धि किसी चीज में नहीं करता, बल्कि उसके जीवन के स्तर में भी सुधार लाता है, तो ये मानव विकास कहलाता है। यानी यह मानव है, विकास है वो विकास का गुणात्मक स्तर है, तो गुणात्मक स्तर को इसमें मापा जाता है। तो इसमें जीवन के सभी पक्ष हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं, जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है, पारिस्थितिकी है, एवं नैतिक पक्ष है। यानी मानव के सभी पक्ष है वो मानव विकास के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो विकास का गुणात्मक पक्ष है। समय के साथ जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वही विकास है, जो कि मूल्य सापेक्ष होता है, और इसका मूल बिंदु है वो होता है मानव, यानी मानव विकास का जो मुख्य बिंदु है वो होता है मानव। अब इस विकास का मापन कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक वस्तुनिष्ठ जो है उदाहरण है, परिमाणात्मक मापन है वो संभव नहीं है, फिर भी इसको मापने के लिए एक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, एक सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं HDI, ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यह विकास को मापने का एक सूचकांक है जिसे 1990 में तैयार किया गया था। तैयार करने वाले थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। इनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक। इन्होंने क्या किया था, एक सूची तैयार की थी। इनका साथ देने वाले थे भारत के अर्थशास्त्री जिसका नाम था डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन है, वो भी इनके साथ ही थे जिन्होंने इस विकास के लिए जो डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में है वो इनका साथ दिया था। इसका 1999 जो 90 है, 90 में इसका निर्माण कर लिया गया। अब यह प्रस्तुत की जाती है, मानव विकास की जो अवधारणा है वो की जाती है इसी आधार पर इसे प्रस्तुत की जाती है। और यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यूएनडीपी द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा है वो मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, जो विश्व के अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति के अनुसार, जिसे भारत में 10 वर्ष बाद जारी की जाती है। तो यह मानव विकास रिपोर्ट है वो विकास को इंगित करती है, जिसे 1990 में तैयार किया गया था। महबूब उल हक ने जो मानव विकास के बारे में बताया था, जो हमने परिभाषा पढ़ी है, वह महबूब उल हक की है। मानव विकास विकास का ऐसा रूप है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके विकल्पों में वृद्धि करता है। तो 1990 के बाद ही ये रिपोर्ट है वो जारी की जाने लगी है। इसमें कुछ चीजें शामिल की जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के स्तर को शामिल किया जाता है, यानी साक्षरता को शामिल किया जाता है। दूसरा जो शामिल किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा जो शामिल किया जाता है वो क्या जाता है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो इन तीनों के आधार पर यह रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, और यह 1990 से जारी की जा रही है। तो यह था मानव विकास का अर्थ। अब आता है मानव विकास के स्तंभ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मानव विकास के स्तंभ, यानी जो हमने मानव विकास के बारे में पूछा वैसे ही मानव विकास के स्तंभ। तो फ्रेंड्स, कोई इमारत खड़ी करनी है तो उसके लिए या तो दीवारें चाहिए, या दीवारें नहीं चाहिए तो कम से कम वो इमारत टिकी रहे, उसके लिए स्तंभ की आवश्यकता होती है। इसीलिए मानव विकास भी मुख्यतः 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, यानी 4 स्तंभ आते हैं, जिसमें सबसे पहला है समता। समता का मतलब होता है समानता, यानी सभी बराबर। तो मानव विकास में सबसे पहले ये मानव विकास तभी संभव है जब सभी मनुष्य को एक समान तराजू में तोला जाएगा, यानी सभी को समान माना जाएगा, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मानव विकास का पहला स्तंभ है। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, सतत का मतलब होता है लगातार, पोषण का मतलब होता है पोषण से युक्त, यानी हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं हम उनका लगातार ऐसे उपयोग करें, पोषण से युक्त उपयोग करें कि वो वर्तमान प्रक्रिया को तो चलाते ही रहे और भविष्य के लिए भी बचे रहे। तो यानी मानव विकास के अंतर्गत संसाधनों का उस प्रकार से उपयोग कि वर्तमान प्रक्रिया चले और भविष्य यानी भावी पीढ़ी के लिए भी बचे रहे, वो कहलाता है सतत पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता से मतलब दिया जाता है मनुष्य की क्षमताओं से, यानी मनुष्य कार्य करने में कितना सक्षम हुआ है, वो क्षमताएं हैं वो उत्पादकता के अंदर शामिल की जाती है। और चौथा होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण फ्रेंड्स, सशक्तिकरण से तात्पर्य होता है मनुष्य के विकल्प चयन की स्वतंत्रता, यानी मनुष्य है
वो अपने कार्य के लिए कौन से विकल्प को चुनना है। यदि आप पढ़ रहे हो तो क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीचर बनोगे, या फिर किसी और जॉब में जाना चाहते हो, जो भी आप बनते हो वो सशक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं, यानी विकल्प चयन की स्वतंत्रता। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ है। समता, भेदभाव के बिना सभी मानव को समान मानना, सतत पोषणीयता, संसाधनों का इस प्रकार उपयोग कि वे भावी पीढ़ी हेतु भी बचे रहे, संसाधन बचाव, उत्पादकता मतलब है व्यक्तियों की कार्य क्षमता बढ़ना, और सशक्तिकरण का मतलब होता है विकल्प चयन की स्वतंत्रता। विकल्प चयन की स्वतंत्रता। तो ये 4 ऐसे स्तंभ है जिस पर मानव विकास है वो टिका हुआ है, जिसके माध्यम से ही मानव विकास का कार्य है वो पूर्ण हो सकता है। अब आते हैं मानव विकास के उपागम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मानव विकास के कितने स्तंभ है, तो 4 स्तंभ है, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम। फ्रेंड्स, आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड है उसमें इतना नहीं है, उसमें थोड़ा शॉर्ट में है, फिर भी ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो मानव विकास के उपागम। मानव विकास, जिस प्रकार हमने मानव विकास के स्तंभ पढ़े थे, वैसे ही मानव विकास के संदर्भ में जो मानव विकास होता है उसके बीच में जो समस्याएं आती है, उस समस्या को हम अलग अलग तथ्यों से निर्धारित कर सकते हैं और उन समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे उसके लिए उसके उपागमों का उपयोग किया जाता है। जैसे उसके 4 स्तंभ आते हैं वैसे ही उसके 4 मुख्य उपागम भी आते हैं। सबसे पहला है आय उपागम। फ्रेंड्स, यह विकास का सबसे प्राचीनतम उपागम है। हम कैसे, कोई व्यक्ति कितना सक्षम है, विकसित है, हम कैसे लेते हैं, आय से, पैसा, यानी जिसके पास पैसा ज्यादा है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा विकसित है, तो उससे जोड़ते हैं। तो आय उपागम है वो उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी ये सबसे प्राचीन और मनुष्य का विकास है वो उसकी आय पर निर्भर करता है। तो ये है प्राचीनतम उपागम है। यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जहां पर व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाते हैं वहीं पर विकास है वो ज्यादा होता है। दूसरा, कल्याण उपागम। अब कल्याण उपागम में क्या होता है, यानी मनुष्य के लिए कल्याण उपागम क्या है। तो मनुष्य की जो सुविधाएं हैं, मानव कल्याण से संबंधित जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को लेकर बनाया गया है कल्याण उपागम, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है, सुख साधन है, ये सारे हैं वो शामिल किए जाते हैं। यानी जो सरकार या फिर जो समूह है मानव के कल्याण पर सबसे ज्यादा खर्च करता है वहीं पर मानव विकास होता है, ये कहना है कल्याण उपागम का। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो ये एक ऐसा उपागम है जिसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बनाया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो हम एक चीज मानते आ रहे हैं कि जो विकास है वह या फिर मनुष्य है उसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। यदि रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है तो उसका विकास हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ILO इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है जिसे ILO के नाम से जाना जाता है, उसने 6 आवश्यकताएं बताई है। सबसे पहले भोजन है, स्वास्थ्य है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, भोजन है, स्वास्थ्य है, आवास है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है और शिक्षा है। यानी भोजन, स्वास्थ्य, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता और शिक्षा। कई बार पूछा जाता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी आवश्यकताएं शामिल की ILO ने, तो 6 आवश्यकताएं हैं वो शामिल की है। चौथा जो उपागम है वो है क्षमता उपागम।
यह उपागम दिया था भारत के अर्थशास्त्री, जी हाँ, वही जिन्होंने महबूब उल हक का साथ दिया था एसडीआई बनाने में, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में। उन्होंने क्षमता उपागम का है वो निर्माण किया है। उन्होंने कहा है कि जब संसाधनों के पहुंच संबंधी क्षेत्रों तक यदि मानव सक्षम हो जाता है, यानी मानव की क्षमता का विकास हो जाता है, तो वही क्या है, मानव विकास है। इसका संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। तो अमर्त्य सेन से इसका संबंध है, ध्यान में रखना। तो ये मानव विकास के 4 उपागम है, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता और क्षमता उपागम। और मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है या फिर मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो ये अपने को ध्यान में रखना। इसके बाद आता है एचडीआई, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, एचडीआई का निर्माण किया था, उसके बारे में अब विस्तार से पढ़ेंगे कि एचडीआई कैसे बनती है, क्या क्या चीजें उसमें होती है और उसमें क्या आंकड़े हैं वो लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले ये आता है कि एचडीआई को मापा कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वही सूची है जिसके बारे में हमने बात की थी कि 1990 में इसे तैयार किया था। 2010 के अंदर इसमें 3 सूचकांक शामिल किए गए, यानी इसमें 3 चीजों को शामिल किया गया, 3 सूचकांक। और इन 3 सूचकांक का जो ज्यामितीय माध्य है, यानी ये जो 3 सूचकांक है इनका ज्यामितीय माध्य है, वही कहलाता है मानव विकास सूचकांक। ये 3 कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। सबसे पहला है आय सूचकांक, इसके बारे में पढ़ेंगे, आय सूचकांक। दूसरा जो है वो है शिक्षा सूचकांक। और तीसरा जो है वो है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ये 3 सूचकांक है जिसके आधार पर मानव विकास है वो निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले है आय सूचकांक, यानी पहला सूचकांक है आय, जिसमें नापा जाता है प्रति व्यक्ति आय को। इसके अंतर्गत कुल जो आय है, राष्ट्रीय आय है, उसमें जनसंख्या का भाग दिया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय आती है। तो ये माना जाता है जहां पर व्यक्तियों की आय अधिक है, जहां पर व्यक्तियों की आय अधिक है वहीं का मानव विकास सूचकांक अधिक होता है। लेकिन इस सूचकांक में ये नहीं माना गया है, मान लो किसी जगह पर व्यक्ति है वो लाखों रुपए महीने के कमाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तो वह उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकते और पता नहीं वो पैसा उनसे कभी भी छीन सकता है। यदि व्यक्ति के पास खूब पैसा है और स्वास्थ्य नहीं है, यानी वह स्वस्थ नहीं है, तो भी वो पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए आय सूचकांक के आधार पर, केवल आय सूचकांक के आधार पर मानव विकास सूचकांक है वो तैयार नहीं किया जाता। दूसरा होता है साक्षरता, यानी शिक्षा सूचकांक। इसमें क्या किया जाता है, शिक्षा को मापा जाता है। शिक्षा यानी किसी देश में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जैसे भारत में 73% यानी 73% लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसी आधार पर माना जाता है कि कौन से देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसी आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो ये इसकी साक्षरता के आधार पर मापा जाता है। तो ये भी नहीं है फ्रेंड्स, केवल साक्षरता के आधार पर भी सूचकांक नहीं होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एजुकेटेड है लेकिन ना ही वो स्वस्थ है और ना ही पैसे कमा रहा है, तो भी उसके लिए वो शिक्षा कोई काम की नहीं। तीसरा है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। इसके अंतर्गत लिया जाता है औसत आयु और स्वास्थ्य। यानी जीवन प्रत्याशा, तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का मतलब है व्यक्तियों का दीर्घ यानी लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन।
तो इसके अंतर्गत ये 3 चीजें हैं वो शामिल की जाती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, पैसे नहीं कमाता और शिक्षित नहीं है तो भी काम करनी, इसलिए इन तीनों को ही शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। आय सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और जीवन प्रत्याशा सूचकांक। इन तीनों की 1/3 भारिता ली जाती है, यानी 3 आयाम है, जो प्रत्येक आयाम है उसको 1/3 धारिता दी जाती है और 1/3 धारिता देकर सूचकांक है वो तैयार किया जाता है। जो सूचकांक आता है मानव विकास सूचकांक, वो आता है 0 से 1 के मध्य। इसमें ये क्या किया जाता है कि जो देश 0 के जितना पास है उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही कम होता है, और जो 1 के जितना पास है उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही ज्यादा होता है। यानी 0 के जितना पास वह देश उतना ही पिछड़ा हुआ, और 1 के जितने पास वह देश उतना ही विकसित होता है। इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक की है वो लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट को कैसे बनाते हैं अब हम पढ़ेंगे, उसको कई आधारों में बांटकर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और यदि ये समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस आधार पर मानव विकास सूचकांक है उसका मापन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो सूची बनाई जाती है वो 0 से 1 के मध्य हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो सूची बनती है वह सूची 3 भागों में बनती है। पहली सूची बनती है वो देश जिसका मानव विकास सूचकांक उच्च है, तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। पहला आता है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है, उनमें मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई जो आती है वो 0.8 से अधिक होती है। 0.8 से अधिक जो सूची है वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें नंबर 1 पर है फ्रेंड्स नॉर्वे। नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक है वो सबसे ज्यादा है, जो 0.953 है, यानी विश्व का सबसे विकसित देश एचडीआई के आधार पर नॉर्वे है, जिसका मानव विकास सूचकांक है वो सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर आता है स्विट्जरलैंड, जिसका मानव विकास सूचकांक है वो 0.944 है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये जो मैं फ्रेंड्स आपको आंकड़े बना रहा हूं वो रिपोर्ट 14/9/2018 को बनाई गई थी, यानी 2018 को तैयार की गई थी। इसमें आंकड़े हैं वो 2018 के हैं और 189 देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो 189 देशों को इसमें शामिल किया जाता है और इसके आधार पर ये रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। तो कई सालों से दुनिया के सबसे विकसित देशों में जो है वो नॉर्वे है, जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है। इसमें 0.8 से अधिक सूचकांक है उन देशों को शामिल किया जाता है। नंबर 2 ये आता है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। फ्रेंड्स, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में 0.55 से 0.799 यानी ये जो सूचकांक है एसडीआई है उनको शामिल किया जाता है। यानी ये भी आते हैं जो कि विकासशील देश है या मध्यम विकसित देश है, उसके अंतर्गत इनको शामिल है वो किया जाता है। इसके अनुसार जो अपने भारत का मानव विकास सूचकांक है, यानी भारत का मानव विकास सूचकांक है वो 0.640 है। 189 देशों की जो सूची बनी है उसमें भारत का 130वां स्थान है। भारत के निकटतम जो देश है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, वो इसी सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। तीसरी सूची जो बनाई जाती है वो आती है न्यूनतम मानव विकास सूचकांक। न्यूनतम मानव विकास सूचकांक। तो फ्रेंड, न्यूनतम मानव सूचकांक वाले जो देश है उसमें 0.550 से कम सूचकांक वाले देश हैं वो शामिल किए जाते हैं, जिसमें सबसे न्यूनतम सूचकांक वाला है वो है नाइजीर।
अफ्रीका का देश है नाइजर या नाइजीरिया जिसको कहते हैं, उसका मानव विकास सूचकांक है 0.354। यानी यह देश है वो सभी देशों में 179वें नंबर पर है, जिसका मानव विकास सूचकांक है वो सबसे कम है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, दूसरा आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0.367। तो ये दुनिया के सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाले देश है, जो 2018 में आंकड़े हैं वो बने थे उसके आधार पर। तो ये अपने को रिपोर्ट के आधार पर ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, वो हमें ध्यान में रखनी है। यानी ये मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो देश हैं वो आते हैं। कुल 179 देशों की रिपोर्ट बनी है। भारत का अपने को ध्यान में रखना है 130वां स्थान है 0.640 के साथ। नॉर्वे सबसे ज्यादा विकसित है 0.953 के साथ, जबकि सबसे कम विकसित है नाइजीरिया 0.354 के साथ। अब भारत के यदि हम बात करें तो अपने को ध्यान में रखना है, भारत में मानव विकास सूचकांक है वो, इसकी रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2011 को आई थी और भारत में 10 साल से मापा जाता है, यानी 2021 में है वो मापा जाएगा। भारत के अंदर यदि अपन सबसे ज्यादा विकसित और कम विकसित देश देखते हैं तो सबसे ज्यादा विकसित है केरल। केरल का मानव विकास सूचकांक 0.790 जो केरल का मानव विकास सूचकांक है वो 0.790 है। यानी केरल जो है वो नंबर 1 पर है, फर्स्ट। जबकि सबसे लास्ट में जो है, यानी लास्ट जो है, लास्ट है छत्तीसगढ़, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.358 है। तो ये भारत के मानव सूचकांक वाले देश है, जिसमें सबसे ज्यादा है केरल का और सबसे कम है छत्तीसगढ़ का। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये है सूचकांक है वो तो 2011 के आधार पर है, क्योंकि भारत में 10 साल से ज्ञात किया जाता है। लेकिन ये भारत का जो सूचकांक है ये 2018 के आधार पर, जो अब तक के आंकड़ों तक में सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये मानव विकास सूचकांक का चैप्टर आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, जो भी प्रश्न है आप पूछिए, साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।